लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब की ये लाइनें इस वक्त वक्फ बिल को लेकर चल रहे विवाद पर बिल्कुल फिट बैठती हैं, क्योंकि जो आरोप सत्ताधारी पार्टी पर लग रहा है कि उनकी नजर सिर्फ वक्फ बोर्ड की जमीनों पर नहीं है, ये तो बस शुरुआत है और आने वाले वक्त में बाकी लोग भी इसकी चपेट में आएंगे, जो कुछ हद तक अब सामने भी आने लगा है। और राहुल गांधी ने इसको लेकर जमकर लताड़ भी लगाई है। तो चलिए आज की स्टोरी में आपको बताते हैं कि आखिर क्या नया बखेड़ा खड़ा हो गया है जिसने बवाल मचा दिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइबा। दरअसल आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित एक लेख पर विवाद बढ़ गया है। हालांकि इस लेख को चुपचाप हटा लिया गया, लेकिन हटाने की वजह अभी तक आरएसएस या ऑर्गेनाइजर ने नहीं बताई है। इस हटाए गए लेख में दावा किया गया था कि कैथोलिक चर्च देश में सबसे बड़ा गैर सरकारी जमीन मालिक है। इस लेख का शीर्षक था, भारत में किसके पास ज्यादा जमीन है, कैथोलिक चर्च बनाम वक्फ बोर्ड बहस। इस लेख में दावा किया गया था कि कैथोलिक संस्थानों के पास 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन है, जो उन्हें सबसे बड़ा गैर सरकारी जमीन मालिक बनाती है। ये लेख गुरुवार को वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ था, लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी और केरल के सीएम पी विजयन के विरोध के बाद इसे हटा लिया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस लेख को लेकर संघ परिवार पर जमकर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि वक्फ संशोधन विधेयक जो हाल ही में संसद से पारित हुआ है, उसके बाद अब संघ परिवार का निशाना ईसाई समुदाय पर है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में भी लिखा है कि मैंने कहा था कि वक्फ विधेयक अभी तो मुसलमानों पर हमला कर रहा है, लेकिन ये भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने का आधार तैयार कर रहा है। ज्यादा समय नहीं लगा और आरएसएस ने अपना ध्यान ईसाइयों की ओर मोड़ लिया। संविधान ही वो एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है और इसे बचाना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। राहुल गांधी की इस आपत्ति के बाद आरएसएस के अखबार ऑर्गेनाइजर ने उस लेख को चुपचाप तरीके से हटा लिया। वहीं केरल के सीएम पिनराई विजयन ने एक बयान में कहा है कि ऑर्गेनाइजर का लेख इस बात का संकेत देता है कि वक्फ विधेयक पारित होने के बाद संघ परिवार अब कैथोलिक चर्च को निशाना बनाने की ओर बढ़ रहा है। चर्च की संपत्ति का अनावश्यक और असामयिक उल्लेख कुछ भयावह संकेत देता है। हालांकि लेख को वापस ले लिया गया है, लेकिन इससे संघ परिवार की मानसिकता जरूर एक बार सामने आ गई है। दरअसल ये विवाद ऐसे वक्त में सामने आया है जब केरल में बीजेपी ईसाई समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रही है, खासकर मुन्नम्बम में 600 से ज्यादा परिवारों के वक्फ बोर्ड के जमीन दावे के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी ने वक्फ विधेयक के पारित होने को मुन्नबम के ईसाइयों की परेशानी खत्म होने का दावा करते हुए इसका जश्न मनाया था। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता टॉम वडक्कर ने कहा कि किसी ने एक पुराना लेख डाउनलोड कर इसे आगे बढ़ाया। इसे तुरंत जांचा गया और हटा लिया गया। दरअसल बीजेपी और आरएसएस कैथोलिक चर्च के बहुत करीब है। चर्च ने किसी की जमीन नहीं हड़पी, ये भी बताया गया। बीजेपी ईसाइयों के साथ खड़ी है, इस तरीके का बयान दिया गया। दरअसल ऑर्गेनाइजर में उस लेख को शशांक कुमार द्विवेदी ने लिखा था, जिसे अब वेबसाइट से हटा लिया गया है। पत्रिका के संपादक प्रफुल्ल केतकर ने बाद में कांग्रेस नेता रमेश चेथिल्ला के बयान का हवाला दिया और एक्स पर एक नया लेख पोस्ट किया, जिसका शीर्षक था, हमारी जमीन वक्फ की नहीं। वक्फ बिल पास होने के बाद केरल के 50 ईसाई भाजपा में शामिल हुए। केतकर ने यह भी कहा कि पुरानी कहानी से दूर रहने की बजाय विपक्ष के नेता को इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस नेता रमेश चेथिल्ला ने मीडिया से कहा कि ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित लेख बेहद ही निंदनीय है। वक्फ बिल के पारित होने के समय कांग्रेस और राहुल गांधी ने कहा था कि अगला कदम ईसाइयों के खिलाफ होगा। वक्फ बिल के जरिए वो वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करना चाहते हैं। अगला कदम भारत में कैथोलिक समुदाय के स्वामित्व वाली संपत्तियों को नियंत्रित करना होगा।
उस लेख से वो बात साबित हो गई है। दरअसल एक मीडिया चैनल ने इस मामले में जानकारी लेनी चाहिए और व्हाट्सएप पर जानना चाहा कि द्विवेदी का लेख क्यों हटा दिया गया, लेकिन केतकर ने ना तो फोन उठाया और ना ही व्हाट्सएप पर पूछे गए सवाल का कोई जवाब दिया। अब ऐसे में स्पष्ट है कि आरएसएस और ऑर्गेनाइजर दोनों ही राहुल गांधी और पिनराई विजयन के हमले से कहीं न कहीं सहमे जरूर हैं। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ होता है कि वक्फ विधेयक के बाद अब अल्पसंख्यक समुदायों के बीच एक नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है, जिसमें राहुल गांधी और पिनराई विजयन जैसे नेता संघ परिवार पर हमला बोल रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे गलतफहमी करार दे रही है। वहीं वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन का सीधा सीधा ऐलान भी हो गया है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग के साथ पूरे देश में आंदोलन करेगा। शनिवार शाम को ही AIMPLB में 2 पेज का लेटर जारी किया गया। AIMPLB ने कहा है कि हम सभी धार्मिक, समुदाय आधारित और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि संशोधन पूरी तरीके से निरस्त नहीं हो जाते। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल इस्लामी मूल्यों, धर्म और शरीयत, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव और भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर हमला है। वहीं कुछ राजनीतिक दलों का भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को दिए गए समर्थन ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटे को पूरी तरीके से उजागर कर दिया है। दरअसल शनिवार को आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई गई थी। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने याचिका लगाई और अब कुल मिलाकर 3 याचिकाएं वक्फ संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा चुकी हैं। वक्फ संशोधन बिल के संसद से पास होने के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, असम में मुस्लिमों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल नजर आए और इस पूरे मामले के बाद अब ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या वक्फ बोर्ड की जमीनों के बाद अब कैथोलिक चर्च की जो जमीनें हैं उस पर भी सरकार की नजर पड़ रही है। आपका क्या मानना है इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।